वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड की क्लास 12 की इंग्लिश की बुक से एक और पोइट्री पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही छोटी पोइट्री और बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है। आपके शायर का नाम है वॉल्टर डे मैरे। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1873 में पैदा हुए, 1956 में इनकी वफात हुई यानी मृत्यु हुई। इंग्लैंड के केंट में इनकी पैदाइश हुई। 4 साल की उम्र में इन्होंने अपने फादर को खो दिया था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। और इन्हें कहाँ मूव करना पड़ा? एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। और अपनी फैमिली के साथ इन्हें लंदन मूव करना पड़ा। ठीक है, बात मोटी मोटी बात है, याद रखिएगा। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। जो अपनी संवेदनशील रचनाएं हैं, एहसास से भरी हुई, उसकी वजह से ये बहुत मशहूर हुए। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, ये बच्चों के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, और सुपर नेचुरल यानी नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। इनकी जो एक पोइट्री है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, इस बात को जाहिर करती है। डिपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, बच्चों के ख्वाबों के बारे में बताती है, ख्वाबों के बारे में बताती है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देर इज़ अ नोट ऑफ मेलानकोली। कहते हैं इन तमाम ख्वाबों के बावजूद उनकी शायरी में आप देखेंगे कहीं ना कहीं उदासीपन है। मेलानकोली मतलब होता है उदासी। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो आपके शायर हैं वो हमें अवेयर करना चाहते हैं इन ह्यूमन कंडीशन। इन ह्यूमन कंडीशन का मतलब हो गया कि अमानव जो अवस्था है, गैर इंसानी जो हालात है, किसकी दौर जदीद की, मॉडर्न लाइफ की, उसके बारे में वो व्यक्त करना चाहते हैं। ही शोज़ हिज जीनियस कन्विक्सिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। कहते हैं कि ये अपना जो इनके पास जो क्वालिटी है वो उनको ओल्ड थीम्स के अंदर वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये पुरानी जो रचनाएं हैं उनके मुताबिक वो बात करना चाहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम विद ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। कहते हैं कि जो क्वीन एलिजाबेथ टू थी उन्होंने उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से जो अवार्ड से एजाज़ किया था, उनको ये अवार्ड दिया था। बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है। आगे चलते हैं। देखिए, जो कब्र पे कतबा लिखा रहता है उसे हम कहते हैं एपिथैप, जिसको हम हिंदी में शीला लेख भी कह सकते हैं। यानी जो मान लीजिए ये कब्र है ना, उसके ऊपर जो छोटा सा जो कतबा लिखा रहता है जिसमें मरने वाले के बारे में लिखा रहता है, कहाँ पैदा हुआ, कब मरा, बीवी मरी है तो शौहर का नाम, इस तरीके से लिखा रहता है, उसे हम कतबा कहते हैं। हिंदी में शीला लेख कहते हैं। तो कहते हैं एक शायर जो है आपके, वो कतबा की ज़बानी एक बात कहना चाहते हैं कि कतबा क्या कहता है, या मतलब ये कतबा बोल रहा है, यानी कि ये शिलालेख बोल रही है। क्या बोल रही है? देखो, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहते हैं यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लेडी जो है वो क्या है, वो सो रही है, मतलब लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी। कहते वो बहुत ही हल्के कदम की थी और हल्के दिल की थी, मतलब बहुत फुर्तीली थी, चुस्त थी, चालाक थी, हल्के वजन की थी, और वो कहीं से कहीं कूद लेती थी, मतलब यहाँ कभी इधर कूदती थी, कभी उधर उछलती थी, कभी इधर उछलती थी। और जिस तरीके से वो हल्की थी उस तरीके से उसका दिल भी हल्का था, यानी कि उसके दिल में कोई घोर नफरत वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो बहुत हल्के दिल की, जैसे हम हल्के दिल को जब कहते हैं ना, लाइट हार्ट, इसका मतलब ये है कि वो इंसान नफरत करने वाला नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाला है, और किसी के बारे में कोई दुश्मनी नहीं सोचता है, और किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचता है, उसे हम कहते हैं लाइट हार्ट। ठीक होगी बात। बहुत फुर्तीली थी और बहुत हल्के दिल की थी। ये कहते हैं, कतबा कहता है कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी कतबे की ज़बानी आपके शायर कह रहे हैं, यानी इस शीला लेख की ज़बानी, एपिथेप की ज़बानी आपके शायर कह रहे हैं। आपके शायर क्या कह रहे हैं? आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वो कहते हैं कि ये कतबा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत खूबसूरत लेडी थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो मगरिब मुल्क में कभी हुआ करती थी, यानी कि वेस्टर्न कंट्री की सबसे खूबसूरत लेडी इस कब्र के अंदर लेटी हुई है। बट कहते हैं जो खूबसूरती है, बट ब्यूटी वैनिशेस, ख़त्म हो जाती है, ब्यूटी पास, गुजर जाती है। वैनिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, और पास का मतलब गुजर जाना, यानी कि वक्त के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्यूटी ख़त्म हो जाती है ना। इंसान अपने चेहरे पर, अपने स्मार्टनेस पर, अपने मुस्कुराहट पर, अपने डिम्पल पड़ने पर और अपने चेहरे की वाइटनेस पर मगरूर होता है कि हमसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। अपने बाल पर, अपने रंगो रोशन पर, अपनी जो है ना स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। बट ही एंड शी डोंट नो अबाउट द हैपनिंग्स दैट विल हैपन इन द ग्रेवयार्ड, जो कब्र में उसके साथ होने वाला है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें कभी मगरूर नहीं होना चाहिए।
कब्र में, और कब्र में हज़ारों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग थे। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जो है सब दफन हो चुके हैं। ये दुनिया बहुत आर्जी जगह, बहुत छोटी जगह है, और हमें ऐसा लगता है कि यही है सब कुछ, यही की खूबसूरती यही रह जाएगी, कुछ नहीं जाने वाला है साथ में। द थिंग्स विल गो विद यू, दैट इज़ अ गुड डीड्स, जो आपके अच्छे काम हैं। इसलिए आपके शायर इस कतबे की ज़बानी ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, ये जो आपके चेहरे की ग्लो है ना, और ये ज़बान और ये होठ की जो लाली है, और ये जो होठ की लाली है, ये भी ख़त्म हो जाएगी एक दिन। झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, कोई आपको देखने तक नहीं आएगा, है ना। ब्यूटी वैनिशेस, खूबसूरती तो चली जाती है, लेकिन दिल की खूबसूरती, आपकी की गई अच्छी खूबसूरती, वो कभी ख़त्म नहीं होती, जो आपने गुड डीड्स की है। आगे चलते हैं। हाउ एवर रेयर एंड रेयर इट बी, और ये भी बहुत रेयर बात है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, अब ये कहते हैं जब ये कतबा मिट जाएगा जहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये औरत यहाँ की रहने वाली है, ये यहाँ की रहने वाली है, ये ऐसी थी, इसने ये किया, इसने ये किया है। मान लीजिए कि एक दिन ये वक्त आएगा कि ये कतबा भी ख़त्म हो जाएगा, ये शिलालेख भी ख़त्म हो जाएगी। हु विल रिमेंबर, कौन इस बेचारी को याद करेगा? इसको कौन याद करेगा? मतलब इसे कोई याद नहीं करने वाला है। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, किसी को मालूम भी नहीं रहेगा कि ये वेस्ट की है या ईस्ट की है, क्योंकि ये मैं ही मिट जाऊंगा, कतबा ही मिट जाएगा। एक शायर कहता है, लिखना मेरे मज़ार के कतबे पे ये हुरूफ, लिखना मेरे मज़ार के कतबे पे ये हुरूफ, मरहूम ज़िंदगी की हिरासत में मर गया। इंसान ऐसी ही है, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, हमें क्या, तुरबत मतलब कब्र, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे। हम जाते हैं तो लाखों हज़ारों लोग हमारे पीछे चलते हैं, है ना, वहाँ जाते हैं, मेला लग जाता है कब्रिस्तान पे कि भाई कोई मर गया, बहुत बड़ा आदमी मर गया, ये मर गया हो। लेकिन मरने वाला कहता है, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। ये दुनिया की हकीकत है। एक छोटी सी पोइट्री से, एक छोटे से स्टैंजा से शायर ने बहुत बड़ी बात कह दी। ये दुनिया की जो सबसे खूबसूरत, वेस्ट की जो सबसे खूबसूरत औरत थी, उसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो गई, और एक दिन उसकी पहचान भी ख़त्म हो जाएगी। कोई नहीं जानता किसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए प्लीज़ कभी मगरूर मत होइएगा। जो चीज़ आपके पास है ना, दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। वो अल्लाह की आपके पास एक नेमत है, उसकी कदर करिए। जब भी आप किसी भी ऐसे इंसान को देखिए जो माजूर है, तो आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करिए कि अल्लाह ने आपको सही सालिम बनाया है। किसी माजूर को देखिए, किसी परेशान हाल को देखिए, थैंक टू द गॉड, बी थैंकफुल टू द गॉड। अल्लाह से शुक्रिया अदा करिए कि आपने आपको ट्रायल से बचा दिया, आपको मुसीबत से बचाया, आपको आजमाइश से बचाया। बट नेवर बी मगरूर, कभी अपने आप को प्राउड मत, मेरा क्या होगा, मैं तो भाव नहीं देता हूँ, मैं भाव नहीं देती हूँ। ख़वातीन आजकल ज़्यादा ही मगरूर होती हैं अपनी खूबसूरती पे। प्लीज़ इस मैसेज के ज़रिए आप अपने आप को ज़रा देखिएगा कि हमारी क्या हकीकत है। देखिए, किसी ने पूछा व्हाट इज़ ज़िंदगी, व्हाट इज़ लाइफ। एक शख्स ने मिट्टी उठाया और ऐसे फूंक दिया। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि हम मिट्टी थे। अरबी का एक शायर वो कहता है, वकुल्लु लज़ी फ़ौक़ तुराब तुराब, हर चीज़ जो मिट्टी के ऊपर है वो मिट्टी है, हम मिट्टी के ऊपर हम भी मिट्टी हो जाएंगे। ये क्या खूबसूरती है कि एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ये क्या कामयाबी है जो एक दिन नाकामयाबी बदल जाएगी। ये क्या उरूज है जो एक दिन ज़वाल में बदल जाएगा। ये क्या हुकूमत है कि जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अरे असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, वहाँ की ज़िंदगी असल है। अगर वहाँ कोई कामयाब है, अगर वहाँ कोई खूबसूरत है, तो असल में खूबसूरत है। यहाँ की खूबसूरती पर कभी गुरूर मत करिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, मैंने आपका बहुत वक्त लिया आज इस छोटी सी वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।